आई शपथ, अरे बाप रे, बिग बॉसच्या घात म्हणजे एकदाच बसा. लाइट्स कैमरा फुल ड्रामा. वेलकम टू बिग बॉस 19 रिव्यू बाय रितु सूरी सबरवाल. लाइक करो प्लीज, सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल बनता है. मैं कितना अच्छा अपडेट देती हूँ आप लोग को. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिव्यू. तो सबसे पहले सब घर वाले ने क्योंकि डिस्कस करा था नॉमिनेशन टास्क, बिग बॉस ने उनको दिखा दिया उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स की आप सब लोग डिस्कस कर रहे थे नॉमिनेशन. इसकी सजा में सारे नॉमिनेट्स होते हैं, सारे इनमेट्स होते हैं नॉमिनेट, खाली अमाल के सिवाय, क्योंकि अमाल कैप्टन है. जबकि कि अमाल भी बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहा था नॉमिनेशंस को. पर भैया बंदा बनता तो बड़ा जेन्युइन है, बट अगर इतना जेन्युइन होता तो अभी बिग बॉस को बोल देता, बिग बॉस मेरे को भी नॉमिनेट करो क्योंकि आई वॉज इक्वली इन्वॉल्व, तो मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए. पर बड़ा बंदा चला के इधर से वो है बेपंदे का लौटा, नारद मुनि है, इधर इधर को उकसा देगा, उधर जाके उधर को उकसा देगा. किसी का भी फ्रेंड नहीं है वो. कभी तानिया का फ्रेंड बनेगा. फिर तानिया ने एक मुद्दा उठाया कि हमको सब्जी नहीं मिली, तो जाके सब इनमें इसको झूठ, मैंने सबको कहा था, सबको तुम लोग इतना खा लेते हो, तुमको घर में नहीं मिलता खाना. कैसे गंदे तरीके से बोल रहा था. और फिर वही वाली बात बताते हैं उसको शाहबाज और जीशान तानिया को कि तुम्हारे लिए तो सबके सामने जाके बोलाया कि इनको सब्जी नहीं मिली, और हमें आके बोल रहा है तानिया को ऐसे ऐसे बोलती रहती मुझे सब्जी नहीं मिली. तो बंदा तानिया का भी नहीं है, और तानिया कितना फ्लर्ट करती है, ऐसे करके हाथ करती है. जस्ट आई एम नॉट लाइकिंग व्हाट शी इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे और शो टू द ऑडियंस. तो जीके को आता है बड़ा गुस्सा कि तुम सबकी वजह से हम नॉमिनेट हो गए. और वो उसको भी गुस्सा होता है. वो कहता है उसको कि तुम तो मैन ऑफ रूल्स हो अमाल को, पर हाँ तुम तो क्यों बोलोगे कि मुझे भी नॉमिनेट करो, तुम तो कैप्टन हो, तुम्हें तो भैया एक वो मिला. अगर जीके भी इसकी जगह होता वो खुद भी सॉरी ना बोलता बिग बॉस को, ना वो बोलता कि मुझे नॉमिनेट कर लो. बड़ा ही सेल्फिश इंसान है, और उसकी सेल्फिशनेस मुझे उसका जो पर्सनल लाइफ से भी बड़ी पता चलती है. जैसे उसने बोला, मेरी वाइफ ने कहा हम अभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते बच्चों की, चाहे उनका पर्सनल मैटर है, पर एक वो थिंकिंग आपको पता चल जाती ना कि अपनी लाइफ इंजॉय करनी. जिस अपने हम अकेले रहते तो भाई पेरेंट्स के साथ रहो, पेरेंट्स को तो तुम लोग निकाल के फेंक ही देते हो सब लोग. और एज शेमिंग करता है कुनिका की, मुझे तो कुनिका यंग लगती है, इसके कंपैरिजन में ये बुढ़ा लगता है कितना. फिर सबको ये कौन सा जीत के आया भाई चैंपियन कुकिंग का. यहाँ तो एक कुकिंग का सीन ही क्या इस बंदे ने. और कोई भी टास्क होता है बच के पीछे भागता है, कोई ना कोई बहाना. तो अपना कुछ भी नहीं दिखा रहा, बस एक चीज दिखा रहा है कुनिका की बैक बाइटिंग, और चमचा बना के मृदुल को लेके चलता है. उस दिन ये लोग सब डिस्कस कर रहे थे, प्रणीत और वो था मृदुल था, प्रणीत था, अवेश था. वो कुनिका जी को कह रहे थे, प्रणीत कहता आप किसी के लिए पर्सनल मत बोला करो, बाकी सब कुछ ठीक है. वो कहती मैं ऐसे नहीं बोलती, जब कोई मुझे उकसाता है तब मैं बोलती हूँ. तो उतने में वो कह रही मैं ऐसे बैक बाइटिंग नहीं करती हूँ. तो जीके को पता था ये उसके लिए कटाश हो रहा था, तो उसको बुलाता है मृदुल को, चल मृदुल चलते हैं, यहाँ तो किट्टी पार्टी हो रही है, इसमें क्या करेगा. उसको कोई चमचा बना रहा है, तेरे को जाना है तो खुद चला जा, मृदुल को क्यों लेके जा रहा है तू वहां से. तो बड़ा गंदा आदमी लगता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. अब बस ये तानिया को कहता है कि तुम बहुत फेक हो, वैसे तो तुम मेरे पीछे पीछे भागती रहती हो, और अभी तुमने मेरे बारे में बातें करी थी कि तुम मेरे को नॉमिनेट करोगी. तो वो कहती कि हाँ मैं तो बोलूंगी, तुम मेरे से लड़े थे, ऐसे करके बोलते रहते हैं. और ऑब्वियस तो सब पीछे से बोल देते हैं मैं तो बसीर और जीशान को ही नॉमिनेट करूंगा. इन नॉमिनेशन से सबसे ज्यादा इफेक्टेड है नीलम, क्योंकि वो सबसे वीक कंटेस्टेंट है. वो सबको जाके बोली वैसे तो तुम मुझे बोलते हो बड़ी स्वीट हो, मगर फिर तुमने मेरे को नॉमिनेट क्यों किया. तो सब उसको यही समझा रहे हैं, तानिया भी समझा रही है कि कोई स्वीट बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा घर में तुम कितना कंटेंट दे रहे हो, खाली कुकिंग वगैरह का कंटेंट है, तो थोड़ा स्पोर्टिंगली लेना चाहिए. सबकी सोच अपनी है, और सब एक वीक कंटेस्टेंट को ही डालेंगे भाई नॉमिनेशन में. वो तो बट नेशनल है ताकि स्ट्रॉन्ग वाले तो बच जाएं. अब जिन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया था वो 4 लोग हैं, जीके, तानिया, फरहाना और नेहल. ये बिग बॉस ने आके बोला, फिर बिग बॉस तुरंत आ जाते, तभी बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. आवेश को कहते हैं कि आप लोग ने सब टास्क में किया है ये सब कुछ डिस्कस, नॉमिनेशन टास्क जो कि नहीं करना चाहिए था, और नाम ले रहे हो बिग बॉस का कि बिग बॉस ने हम सबको नॉमिनेट कर दिया. पर चलो डेमोक्रेसी के आधार पे मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप सब लोग 2-2 लोगों को बचाओ. तो देखते हैं किसने किसको बचाया. नीलम ने बचाया तानिया को और कुनिका को. इनको रीजन भी देने थे. उसने कहा तानिया मेरी फ्रेंड है, स्ट्रॉन्ग है, दिल के करीब है, यही चीज उसने कहा कुनिका जी के लिए. नेहल ने बचाया फरहाना को और शहबाज को, शहबाज क्योंकि एंटरटेनिंग है उसने कहा, और फरहाना मेरे दिल के करीब है. और जीके ने किया मृदुल को और नीलम को, वही बोला कि ये दिल से खेलते हैं, दिल के अच्छे हैं. और अमान ने किया नीलम और जीशान को बचाया. आवेज ने बचाया प्रणीत को और मृदुल को. फरहाना ने बचाया नेहल को और जीके को. शहबाज वो कह रहा था जब फरहाना जा रही थी ना अंदर, तो कह रहा था बाय फरहाना तुम वहीं से वहीं बाहर निकल जाना. मजाक, क्योंकि पिछली बार उसको सीक्रेट रूम में भेज दिया था ना. प्रणीत ने नॉमिनेट किया
तानिया को और फरहाना को, क्योंकि वो कहता है कि इन्होंने डिस्कस नहीं किया था नॉमिनेशन को लेके, इसलिए इसने भी बेवकूफ़ी करी जो आप देखेंगे आशनूर ने करी। तो पता नहीं ये लोग फेक कर रहे हैं कि ये इतने डम्ब हैं, इनको ये नहीं समझ में आ रहा। भाई अपने फ्रेंड्स को बचाओ, इसको अवेश को बचाना चाहिए था या अभिषेक को, जब जिनके साथ तुम बैठते हो। तानिया और फरहाना के साथ तो तुम बैठ जाते हो, मगर इसने गलत किया। प्रणीत ने भी बिल्कुल, बाद में ये अवेश को बताता है, जबकि कि तू किसी को मत बताना मैंने इन दो लोग को किया, उसने अवेश को भी नहीं किया, जबकि अवेश का बेस्ट फ्रेंड है। तो इन्होंने क्या समझ के किया। ऐसी आशनूर जो है उसने जीके और तानिया को बचाया, तो फिर बिग बॉस उसको दोबारा कहते हैं, बिग बॉस कुछ बोलते नहीं, अच्छा जाओ, तो फिर कहती क्या हुआ बिग बॉस, तो फिर बिग बॉस कहते हैं दोबारा तुम सोच लो तुम्हें किसको करना है। तो कहती क्या मैं अपना नाम तो ले सकते हैं हम कि हम अपने को बचाना चाहते हैं, नहीं ना बिग बॉस। तो कह रही कि मैंने इनको नॉमिनेशन से बचा रही हूँ क्योंकि इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया था नॉमिनेशन का। बेवकूफ लड़की डम एक्ट कर रही है या वाकई में डम है, गॉड नोस। क्योंकि अगर वो कह रही है कि मेरे को ऐसा लगा, बाद में जब सबने उसको पूछा तूने ऐसा क्यों किया, तो कह रही है कि मेरे को लगा जिन्होंने डिस्कशन नहीं किया था उनको इन लोगों को बचाना है। फिर तुम ये क्यों कह रही हो कि बिग बॉस में खुद का नाम डाल सकती हूँ, तुमने भी तो डिस्कस किया था। तो डम प्ले कर रही है, फेकर। बसीर ने किया नीलम और जीशान को सेव। बसीर ने देखो जीशान के प्रति अपना फ्रेंडशिप निभाई, जीशान ने मगर बिल्कुल नहीं निभाई। उन्होंने तानिया को और शाहबाज को, क्या जीशान को बसीर को करना चाहिए था, क्योंकि बसीर को लेके वो बैठे रहते हैं अपनी दिल की बातें करने को। तानिया ने किया नीलम और जीशान को, मृदुल ने किया नीलम को और आवेश को, और अभिषेक ने किया आशनूर को आवेश को सेव। शाहबाज ने किया जीशान और कुनिका को सेव, और कुनिका ने किया नीलम और शाहबाज को सेव। और ये नियमों के और डेमोक्रेसी के आधार पे बिग बॉस कहते हैं जो सेव हुए वो है अमाल, नीलम, गौरव, फरहाना, तानिया, अवेश, शाहबाज, जीशान, मृदुल, कुनिका। और जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो है बसीर, अभिषेक जिनको एक भी वोट नहीं मिला, और नॉमिनेट है नेहल, आशनूर और प्रणीत जिनको खाली एक वोट मिला। अब आशनूर और अभिषेक के आपस में बातें होती, क्योंकि अभिषेक को तो बहुत गुस्सा है कि तूने ये क्या किया, तूने मेरे को नहीं किया, किसी को तो करना चाहिए था मेरे ग्रुप में, उसके ग्रुप में भी किसी ने नहीं किया। तो आशनूर को समझा रहा है, आशनूर को बड़ा खराब लग रहा है, रो धो रही है, नाटक है वो या क्या है। आप ये समझाता है कोई बात नहीं, अभी उसको बुरा लग रहा है अभिषेक को, पर मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो बस यही सब चल रहा है। अब बसीर बेचारा नेहल को कहता है हम दो लोगों की लड़ाई में बाकी फायदा सब लोग लेंगे, वो तो सच्ची बात है उसकी। एक भाई बसीर के जो प्लीज जो भी इसके फैशन डिजाइनर हैं, इसको ढंग के कपड़े भेजो, क्या ब्लाउज जैसी जैकेट बना के भेज देते हो। अच्छा खासा स्मार्ट आदमी की खुशी करके बैठ जाते हो। पिंक कलर का उसको उस दिन दे दिया था पैंट शर्ट पहनने को, कोट एंड पैंट, कितना भद्दा कलर उस पर लग रहा था। ढंग के कपड़े बनाओ, उसकी स्मार्टनेस को दबाओ मत, उभार के लाओ। अमाल तो भाई पक्का टू फेसेड है, क्योंकि किसी से यहाँ बात करता है वही बात दूसरे को वैसे बोल देता है, बड़ा गंदा लेकर और अपने बारे में बता रहा है। जब मैं 2008 में, मतलब कितनी गंदी सोच रखता है कि घर में जैसे आम आदमी लोगों के घरों में डिस्कशन होती है कि औरत के आते ही घर में फूट पड़ जाती है। दो ब्रदर्स के बीच में, तो अपनी चाची के बारे में बता रहा है कि मेरे को फ्लड में बचाया नहीं किसी ने बचाया। मैं जब अपनी मेरी मदर प्रेग्नेंट थी, मतलब ये था उसके वूम में मदर के, तब मेरी मदर ने बहुत जोर शोर से लड़ाइयाँ लड़ी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा इस तरह की, तो इसीलिए मेरे अंदर इतना एग्रेशन है। और मेरी मदर तो मुझे इसकी अच्छी लगी, पर इतना अपनी फैमिली मैटर को यहाँ लेके आ रहा है वो अच्छा नहीं लगता है। और क्या हुआ फिर आगे, शाहबाज, अमाल, जीशान कैसे, हाँ शाहबाज बता रहा है जीशान और अमाल को कि जब बसीर ने कहा ना चल तूने सोफा उठाया, तू अकेले, जब उसने सामान छुपा दिया था तो तू अकेला सोफा नहीं उठा सकता। उसने कहा मैंने अकेला उठाया, कह रहा उठा के दिखाओ। तो शाहबाज कहता भैया मैं तो डर गया था, मैंने अंदर हवा भरी, फिर मैंने उठा दिया सोफा क्योंकि वो उठा पाया था। बेचारा शाहबाज भैया घर की जान है। और आशनूर अभिषेक बड़ा फ्लर्ट कर रहे हैं आपस में, दोनों के बीच में पैचअप हो गया है। तो आशनूर वो अभिषेक कहता है हम दोनों में एक डील हुई है कि ये मेरे सारे बचे हुए काम करेगी। वो कह रही सारे नहीं, जो कि मेरे को ठीक लगेंगे वो। तो चलो लाइन का फ्लर्टेशन जारी है। अब आते हैं हम कैप्टनसी टास्क में। तो बिग बॉस सुबह 8 बजे गाना गाते ना, सोना कितना सोना है, सोना जैसा तेरा मन, तो समझ जाइए सोने का ही कोई टास्क है। अब शाहबाज को सब बोलते हैं तो बिल्कुल पायरेट लगता है, जीशान कहते हैं। और तानिया का देखो बुद्धि, उसको इतना भी याद नहीं, बिजनेस कैसे संभालती इतने सारे, उसको ये भी याद नहीं था कि वो बैटरी बदल के आ चुकी थी सुबह, उसको याद ही नहीं था। तो बिजनेस कैसे संभालती हो, साड़ीज कैसे तुम संभालती हो, कहाँ मैंने कहाँ रखी है भाई, तो तभी भूल जाती है। अब समझ में आया, कभी 2500 स्क्वायर फीट क्या बोलती है, कभी उसको 5000 बोल देती है। याददाश्त बेचारी की बड़ी कमजोर है ना, इसलिए। और फिर जी अब आते हैं टास्क के ऊपर। फरहाना को प्रणीत बोलता है छोटा कश्मीर, कहता है मैंने किसी कश्मीरी को नहीं देखा जिसको लोखंडवाला में आके भी इतनी ठंड लगती है, वो कंबल ओढ़ के बैठी रहती है। ऐसी करती है। अमाल जो है हमेशा बैक बाइटिंग करता है, कुनिका की बैक बाइटिंग करता है, वहीं पे उसकी आगे सामने दिखाता है कि हाँ आप उनके साथ हूँ, मैं पता नहीं वो किसके साथ है। अब जो ये टास्क हुआ है, बिग बॉस ने एक टास्क लिया है, इसमें टीम ए और टीम बी है। टीम ए में है नीलम, जीशान, तानिया, शाहबाज, आशनूर, अभिषेक, मृदुल। टीम बी में है बसीर, आवेश, कुनिका, फरहाना, प्रणीत, नेहल, जीके।
तो बिग बॉस ने कहा तुमने घर के लुटेरों का माहौल बनाया, इसलिए मैंने इस तरीके का एक टास्क रखा है। अब इसमें आपको करना है कि एक शिप है वो जो इनका स्विमिंग पूल है उसमें लुढ़क गई है, तो उसके अंदर सोने की बोरियां हैं। तो जब भी आवाज आएगी, चाहे गर्म चाहे, उसके बाद फायरिंग की आवाज आएगी, तब आपको जो सोने की बोरियां शिप से नीचे गिरी होंगी, एक एक कंटेस्टेंट, 3 कंटेस्टेंट जा सकते हैं इसमें, 2 तो प्रोटेक्ट करने के लिए होंगे, उनको अपना बोरियां सोने के बिस्किट वाली सेव करनी है, और जिसके पास सबसे ज्यादा बोरियां सोने की होंगी वही विनिंग टीम होगी, वही कंटेस्ट करेगा कैप्टनसी के लिए। और एक एक जना रहेगा कलेक्ट करने के लिए, और 2 रहेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक दूसरे से खींच भी सकते हैं। तो इन्होंने कहा पहले लड़कियों को भेज देते हैं, लड़की बॉयज को भेजेंगे, लड़की के साथ फिर वही झंझट होगा, तो इन्होंने कहा हम भेजते हैं। बिग बॉस ने कहा कि 3-3 सदस्य जाएंगे, और अगर आप चाहो तो बीच में आप चेंज भी कर सकते हो अपने सदस्य, उन लोगों को हटा के किसी और को रख सकते हो। तो पहले गर्ल्स में भेजा टीम ने नीलम, तानिया और अशनूर को। अशनूर ने वो कलेक्ट किया, जब भी वो चाय गर्म चाय होकर फायरिंग होती थी, बोरी उठाती थी और उसको लेके भागती थी। तानिया, नीलम जिन्होंने बड़ा अच्छा गेम खेला, तानिया ने कहा मैंने अपना अग्रेशन दिखा दिया ना, आज दिखाया बंदी ने अपना अग्रेशन। और बी टीम से थे फरहाना, कुनिका और नेहल। फरहाना कलेक्ट कर रही है शिप में से, नेहल और कुनिका जी ने बहुत अच्छा बचाया, उसने खींचा तानी भी करी। और फिर नेक्स्ट बार में ये लोग भेजते हैं कि हम बॉयज़ को भेजेंगे, उसमें इन्होंने अभिषेक और आवेश को भेजा और एक जना और को भेजा। तो भाई नीलम बड़े धड़ल्ले से कह रही, तानिया बाहर बैठ गई थी और अशनूर निकल गई थी बाहर। तो बॉयज़ खेल रहे थे और इन्होंने कुनिका जी को नहीं निकाला कि आप उसमें, जीके कह रहा आप करता धरता कुछ है नहीं, क्योंकि बसीर ने कहा जीके को आप चले जाओ, कह रहा नहीं इस समय तू तेरी रीच ज्यादा होगी। उसने कहा मेरे हाथ में चोट लगी हुई, तो दोनों बैकआउट कर गए, गेम ही नहीं खेलने का। अरे भाई अपनी टीम को जिताना है कि नहीं, तुम लोग को क्या स्पोर्टिंग स्पिरिट कुछ नहीं है। जीके तो बड़ा ही यूजलेस बंदा लगा। नीलम को देखो कैसे फाइट कर रही है, वो छुपा रही है। फिर अमल ने सबको कहा भाई अगर किसी लड़की को तुम भेज रहे हो और लड़कियां अपने टी शर्ट्स में छुपा रही है, तो लड़के अगर उसको पकड़ेंगे तो तुम विमेन कार्ड प्ले मत करना। तो नीलम और उसने कहा नहीं। तो अब आगे देखते हैं, आज आगे देखेंगे बाकी का टास्क कि कौन कैप्टनसी टास्क के लिए सिलेक्ट हुई टीम। तो ये टास्क बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो बिग बॉस अब धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होने लगा। क्या कहते हैं आप सब लोग? ओके बाय।